আজ কলকাতার রিপন লেনে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের পক্ষ থেকে সেন্ট মাদার টেরিজা স্মৃতিস্মরণ ও প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইদ্রিস আলী। এছাড়াও এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, স্বামী পরমানন্দ, তিশিমুল হক, এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এখানে এনারা সবাই মিলে মাদার টেরিজা ও প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে নানা বক্তব্য রাখেন। আসুন শুনি এখানে ওনারা কি বললেন। माइनॉरिटी फोरम के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है इद्रिस साहब, वो तो बराबर इस तरह प्रोग्राम करते रहते हैं। वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर। ठीक है, ये उनका एक बड़ा कारनामा है कि आज से नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन 25 साल से या इससे भी ज़्यादा वो ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज मदर टेरेसा का जो प्रयाण दिवस है, उनका इंतकाल हो गया था आज ही का दिन, तो उसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एज वेल एज हम लोग के एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो कि बंगाल के भूमिपुत्र है, तो उनका लिए उनका अभी निधन हो गया, तो उनका लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाया था। हम लोग के স্মরণ করলাম, কেমন প্রণবদাকে, তার যে সমস্ত কাজ ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि प्रणबदा छोटा हो लेकिन ये प्रोग्राम का वो इंतज़ाम किया। उस टाइम में तस्लीमा नसरीन बंगाल में था और जो उनका काम है उसी तरह कर रहा था। वो लज्जा बोल के एक किताब लिखा जिसमें दिखाया था कि हिंदू लोग मुस्लिम लोग हिंदू लोग को मारने के लिए तोले हुए हैं और पर्टिकुलरली बांग्लादेश में हिंदू पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण, इसका कोई सबूत वो कभी पेश नहीं कर पाया। लेकिन लिखने में क्या है, आप तो लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको हम बोलेंगे, उस टाइम में हम लोग दिखने को लिखा, हम उस टाइम में बाम फ्रंट था। मैंने खत भी लिखा था बुद्ध बाबू को, जो है मिनिस्टर होम सेक्रेटरी सबको, चीफ सेक्रेटरी, कि इस तरह का किताब अगर चलता रहेगा तो बंगाल का जो कम्युनल हार्मनी है, फेमस कम्युनल हार्मनी, तो उसमें कुछ आघात आ सकता है। ये होना नहीं चाहिए कि किसी के धर्म पर हम लोग ख़राब बात लिखेंगे, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उस टाइम में हम लोग, मैं, इद्रिस भाई और अब्दुल अजीज़ साहब, जानते हैं आप, मिली इत्तेहाद के, तो उनको लेके हम लोग प्रणबदा का घर में गया था। और उसमें प्रणबदा के हम बोला तो खुद ही बोलने लगा, भाई हम लोग तो उसको यहाँ पर पढ़ा दिया था इसलिए कि वो यहाँ रहेंगे, बड़ा राइटर है इत्यादि। लेकिन बाद में जब मैं उनका किताब पढ़ा, मेरा तो नज़र ही बदल गया। और लज्जा किताब के बारे में बोला, फिर दिखंडित, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है उस पर हमला किया गया था। तो उस किताब के बारे में बोला कि দ্বিখণ্ডিত কে নিয়ে এত ঝামেলা হচ্ছে, তো আমি ভাবলাম দ্বিখণ্ডিত পড়ে দেখি কী লিখেছে। बोला कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए, इतना की बोल रहे, इतना ऑब्सीन, और ये कोई लिटरेचर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी का धर्मगुरु को, हाँ, विदाउट एनी बेस आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमला नहीं कर सकते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सबका लिए एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए। और बोला कि हम देखने से पढ़ने के में इतना उसका ऑब्सीन था किताब कि हमको ख़राब लगने लगा। और हम सोचने लगा कि यार हम तो ये पढ़ रहा है, कहीं मेरा बेटी ना देख ले कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इतना ख़राब किताब है। और जो यंग एडल्ट लोग होता है जो कभी एडल्ट किताब पढ़ता है, तो उसका हर टाइम डर रहता है मेरा फादर या मदर देखने लगा। तो जब भी कोई पैर का आवाज़ सुनता था, वो लोग अपना पिलो के नीचे अपना किताब छुपाता था। हम भी सोच रहा था मेरा बेटी आ जाएगा तो हमको भी छुपाना पड़ेगा। तो इस तरह उनका ख्याल था और बहुत ही ये ख्याल था। इट वॉज नॉट गुड ओपिनियन अबाउट हर। देखिए, मदर टेरेसा एक्चुअली उन्होंने गरीब का एक्चुअल दोस्त थी। गरीबों के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग भूल नहीं सकता। खास करके गरीब आदमी, छोटा बच्चा, बच्चे, इन लोग को बहुत प्यार करते थे।
हमारा गुड लक इसलिए जो उनका टाइम जब जिंदा थी उस टाइम भी उनके साथ काम किया। उनका जन्मदिन भी वहाँ जाके उन्हीं के पास मदर हाउस में उन्हीं के सामने हम लोग सेलिब्रेट किया है। तो आज मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा का जो प्रेस्टीज, उनको जो मोहब्बत आज खाली पश्चिम बंगाल में नहीं दुनिया देता है। तो आज इसलिए हर साल हम लोग बनाता उनका जन्मदिन एंड मरण दिन। आज भी उनका 1997 में आज का रोज उनका इंतकाल हुआ था, मरण हुआ था। देखिए प्रणब मुखर्जी साहब से बहुत पॉलिटिकल रिश्ता था। हम जो कांग्रेस में थे उनका साथ बहुत काम किया, मीटिंग किया, जुलूस किया, एक मंच पे बैठ के स्पीच भी दिया है। तो उसके बाद प्रणब दा सेंट्रल मिनिस्टर भी हुए थे। उस टाइम भी अच्छा ताल्लुकात था। नेक्स्ट हम लोग का गर्व होता जब पश्चिम बंगाल का एक आदमी प्रेसिडेंट हुए। तो प्रेसिडेंट होने का बाद भी हम लोग देखा उनका कोई चेंज, कोई एक एक बात जहाँ हम प्रेसिडेंट हो गया ऐसा कुछ नहीं देखा। जैसा पहले थे उस टाइम भी ऐसे। हम लोग इमरान साहब बोलते थे जैसा उन्होंने पूजा भी करते थे, चंडी पाठ भी किए थे, और बांग्ला का कुरान शरीफ वो भी इनॉग्रेट किए थे। ये जो इमरान साहब एक अच्छा प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम इमरान साहब का दावत में आए थे, हम भी था। तो आज हम लोग दो डिमांड किया ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से, जो प्रणब दा का नाम में दिल्ली में कम से कम एक कॉलेज का नाम नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट, एक कॉलेज बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट, और कम से कम एक तो नाम उनका नाम में होना चाहिए, एक बड़ा रास्ता का नाम भी जैसा प्रणब मुखर्जी सरोनी ऐसा भी होना चाहिए। और हम लोग ये भी चाहता मदर टेरेसा का नाम में उन्होंने तो गरीब के लिए किए थे, कुछ जिन लोग को हुआ था बच्चा लोग को लिए बहुत किए थे, उनका नाम में कम से कम एक तो अस्पताल का नाम, हॉस्पिटल का नाम उनका नाम में होना चाहिए। देखिए ममता बनर्जी भी बहुत करीब थे मदर टेरेसा का, एज वेल एज प्रणब मुखर्जी का। तो उन्होंने जरूर करेंगे, लेकिन दुख का बात है जो बीजेपी कुछ नहीं किया। अभी ममता बनर्जी के अगेंस्ट, ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं इलेक्शन का टाइम। तो अभी उनको तो सब कुछ देखने होगा ना, वोट भी देखने होता, कोरोना के लिए होता, बहुत काम करते हैं, करेंगे भी। और उन्होंने जो लैंग्वेज, आज उर्दू बोलिए, बांग्ला बोलिए, सावताली भाषा, अलचिकी लैंग्वेज, सबको को इज्जत देते हैं। और किसी को जैसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके सबके, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव, मदर टेरेसा, सबको को, सब मनीषी लोग को हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज्जत देते हैं। देखिए दिलीप घोष तो पागल है। 5 साल पहले आप बोलिए तो यूर ए सीनियर जर्नलिस्ट, 5 साल पहले कोई जानता था दिलीप घोष को? अचानक प्रेसिडेंट हो गया और जहाँ जाता उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। जो बोलता है काम नहीं कुछ करता। बीजेपी किया क्या? पश्चिम बंगाल में उन लोग का ड्रीम देख रहे हैं, हम लोग पावर में आएंगे, कॉर्पोरेशन में पावर में आएंगे। अरे भाई तुम लोग को कोई सपोर्ट करेगा तो तुम पावर में आएगा। तो और उनका बारे में ज़्यादा बोलना भी शर्म लगता। मुंह में जो तो बोल देता, जो बोलना नहीं चाहिए। लीडर
प्रैक्टिकली जो बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी का जो स्टेट का प्रेसिडेंट, उनको सोच समझ के बात बोलना चाहिए ना, सोच समझ के बात नहीं बोलता। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनकन्फर्म। और हमारा टीचर्स डे, इसका साथ साथ हमारा सेंट मदर टेरेसा का आज 23वां ये प्रयाण दिवस है। आज हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का तरफ से और हमारा बौद्ध धर्म का तरफ से मैं राधा जी का और हमारा सेंट मदर टेरेसा साहिबा को हम लोग का उनका अभिनंदन और उनका शुभ कामना कर रहा हूँ। इसका साथ साथ हमारा प्रणब मुखर्जी साहब जी, हमारा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी हम लोग से ये प्रयाण हुआ। उन लोग के बीच भी हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का तरफ से और बौद्ध धर्म का तरफ से उनका आत्मा का शांति कामना कर रहा हूँ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की जानिब से बंगाल के 2 बड़ी हस्ती को खराज अकीदत पेश किया गया है, जिसके रूहे रवा जनाब इदरीस अली, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का इनकाद किया। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे जितने भी हमारे अहमद हसन इमरान साहब मौजूद थे, धर्मगुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज, परमानंद महाराज, आज ऐसे शख्सियत नहीं मिलेंगे जो इनके मैं बड़ाई का मैं आपको इजहार नहीं कर सकता हूँ। इस तरह के लोग बहुत कम मतलब दुनिया में आते हैं। और इसी के साथ मैं इनके जो मदर टेरेसा की मृत्यु दिन की जो आज 23वां वर्षगांठ है, इसके लिए हम लोग उनको ये किए हैं, बहुत मुबारकबाद।